Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of BSc Botany. Today we are going to discuss the histology of the three main important organs of the plant, that is leaf, stem and root. इसमें बेसिकली आपने जो एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है सेक्शन कटिंग का, उसमें हमें पता है कि सेक्शन जब हम कट करते हैं तो उसके बाद आपने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनानी होती है। उस स्लाइड के अंदर आपने देखना होता है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं लीफ और स्टेम के या रूट के, जिसमें हम मोनोकोट और डाइकोट स्टेम, मोनोकोट डाइकोट लीफ और इसी तरीके मोनोकोट डाइकोट रूट और इसी तरीके से लीफ को उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं जो बायफिशियल या मोनोफिशियल लीफ होता है। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली यही हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो करनी है। जस्ट हमने इसमें डायग्राम और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो करने हैं। वैसे तो आपको पता ही है डायग्रामेटिक के डायग्राम्स के हवाले से कि उसमें डायग्रामेटिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं वो आपको डायग्राम से पता चल जाता है। थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो आप उसके साथ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर 19 स्टार्ट करते हैं। लीफ, उसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो लीफ को आप जानते हैं कि बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का, जिसका काम फोटोसिंथेसिस करना है और उसमें 3 टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। एक डर्मल है, इसी तरह एक वेस्कुलर है और एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। डर्मल यानी एपिडर्मिस वाला, वेस्कुलर जिसमें जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे और ग्राउंड टिश्यू जिसमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, स्टील वगैरह जो है वो शामिल है। अच्छा, इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ लीफ में कॉमन नहीं होती, इसमें वेन्स मौजूद होती हैं जिसके अरेंजमेंट को हम वेनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक जर्नल लीफ का स्ट्रक्चर उन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है 3 डायमेंशनल, जिसमें ऊपर वाली लेयर जो है वो अपर एपिडर्मिस है। उसमें आप देख सकते हैं कि एपिडर्मल सेल्स मौजूद हैं, बीच में कहीं कहीं ओपनिंग्स हैं जिन्हें स्टोमा कहा गया है, वो एक्चुअली गार्ड सेल्स के साथ है, स्टोमेटा। इसके अलावा एक थिक लेयर मौजूद है जिसे हम क्यूटिकल की लेयर कहते हैं। उसके नीचे आपको कुछ इलोंगेटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं जो मीजोफिल सेल्स हैं। एक्चुअली दीज आर पेलिसेड मीजोफिल सेल्स, पेलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कुछ आपको राउंडेड स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जिन्हें हम स्पॉन्जी मीजोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स आपको जो है वो लोअर एपिडर्मिस में भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है बीच में कुछ खाली जगह जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक जर्नल डायग्राम है लीफ की। फिर हम जो ग्राउंड टिश्यूज़ मौजूद हैं, हमने कहा ना एपिडर्मिस है, फिर मीजोफिल सेल्स मौजूद हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ में आपको यही जो है वो यहाँ पर कॉर्टेक्स तो इतनी अवेलेबल नहीं होती जैसे स्टेम और रूट के अंदर अवेलेबल होती। यहाँ पर आपको लीफ में मीजोफिल सेल्स नज़र आते हैं ज़्यादा पोर्शन में। ठीक है, तो अगर तो मीजोफिल सेल्स में पेलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स वन साइड पर हो लीफ के और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स दूसरी साइड पर, तो उसे हम बाइफिशियल लीफ कहते हैं। लेकिन अगर पेलिसेड पैरेन्काइमा लीफ के दोनों साइड्स पर मौजूद हो तो हम उसे यूनिफिशियल लीफ या आइसोलेटरल या आइसोबाइलेटरल लीफ का नाम देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है यूनिफिशियल और बाइफिशियल लीफ के अंदर। ठीक है, कुछ लीव्स हैं जिनकी 2 साइड्स होती हैं, एक ऊपर वाली शाइनी नीचे वाली डाल सरफेस होती है, वो बाइफिशियल है अगर आप अपेरेंस के हवाले से बात करते हैं। और वो बाइफिशियल लीफ जो है उसमें एक्चुअली एनाटॉमिकल डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर दोनों तरह के मीजोफिल सेल्स आपको नजर आएंगे, दोनों तरह के पैरेन्काइमा सेल, स्पॉन्जी भी और इसी तरीके से पेलिसेड भी। लेकिन जो यूनिफिशियल लीफ होता है आइसोबाइलेटरल लीफ, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर आपको आइसोबाइलेटरल यानी यूनिफिशियल लीफ दिखाया हुआ है। इसमें जो है वो आप देख रहे हो बाहर अपर एपिडर्मिस, इसमें स्टोमेटा मौजूद है। उसके नीचे आपको मीजोफिल सेल्स की एक लेयर नज़र आ रही है, बट दे आर नॉट पेलिसेड मीजोफिल। ठीक, ये आपको आप इसमें डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते कि इसमें पेलिसेड है या स्पॉन्जी मीजोफिल। एक्चुअली वो एक जैसे ही मीजोफिल सेल्स जो हैं वो थ्रू आउट मौजूद हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम कहते हैं वो पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं। फिर उसके सेंटर में आप देख रहे हैं कि स्टील मौजूद है, यानी कि जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि मौजूद हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम है सेंटर में, जबकि फ्लोएम जो है वो बाहर वाली साइड्स पर मौजूद है।
साथ में स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की कुछ जो है वो लेयर मौजूद है और बाहर पैरेन्काइमा शीट मौजूद है। यहाँ पर आपको एंडोडर्मिस नज़र नहीं आ रही, पेरिसाइकिल नज़र नहीं आ रही, पिथ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो बना रहे हैं। तो एडर्मल लेयर में अपर एपिडर्मिस, फिर आपको मेसोफिल लेयर वाली ग्राउंड टिश्यू और सेंटर में आपको वेस्कुलर टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। लोअर साइड पर आपको अगेन सबस्टोमेटल चैम्बर नज़र आ रहे हैं जो खाली जगह है स्टोमेटा के नीचे, और उससे नीचे लोअर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा दोबारा से नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोअर साइड पर स्टोमेटा की तादाद अपर साइड की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आइसोबाइलेटरल लीव्स हैं। आइसोबाइलेटरल लीव्स में ऑलमोस्ट जो है वो आपको तीनों टिश्यूज़ आपने देखनी है, एपिडर्मल टिश्यूज़ भी, वेस्कुलर टिश्यूज़ भी और ग्राउंड टिश्यूज़ भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, इसमें आपने ये याद रखना है कि जो पहली सेट पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर रॉड शेप या एलोंगेटेड होता है, रोज में वो अरेंज हुए होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, ठीक है। समटाइम लेयर्स बना रहे होते हैं। तो ये एडेक्सियल सरफेस के ऊपर मौजूद है। एडेक्सियल का मतलब यानी कि लीफ की अपर वेंट्रल सरफेस में मौजूद होते हैं मीजोफाइट्स में, जबकि जीरोफाइट्स में ये पहली सेट दोनों साइड्स पर लीफ में मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स की। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स की शेप वेरी करती है, बनाकर रहते हैं, नेबर के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनमें से कुछ 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाकर रह रहे होते हैं, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो मेसोफिल टिश्यूज़ का एक्चुअली काम क्या है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है पेरिसेट पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर, जिससे लाइट को भी एक्सपोज होते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और इंटरसेलुलर जो स्पेसिस हैं वो हेल्प कर रही होती हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर। वेस्कुलर टिश्यूज़, आपको पता है कि वेस्कुलर टिश्यूज़ एक्चुअली वेन्स के अंदर बंडल ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद हैं। ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं एक्चुअली, जो कि वेन्स में अरेंज हुए होते हैं। वेन्स के अरेंजमेंट को हम वेनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ उन्होंने दिखाया हुआ है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर वाइज हर एक में डिफरेंस नजर आ रहा है। सबसे पहले डर्मल लेयर यानी कि क्यूटिकल सबसे बाहर है, फिर अपर एपिडर्मिस मौजूद है, इसी तरह लीफ के बिल्कुल लोअर साइड के ऊपर आपको लोअर एपिडर्मिस नज़र आ रही है। फिर अपर एपिडर्मिस के नीचे देखें तो कुछ एलोंगेटेड रॉड शेप सेल्स हैं जिन्हें हम पहली सेट पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपको कुछ इरेगुलर शेप या लूप्ड या राउंडेड से सेल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिन्हें हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स का नाम दे रहे हैं। सेंटर में अगेन आपको पैरेन्काइमा सेल्स की एक शीट नज़र आ रही है, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की लेयर है, फिर फ्लोएम सेल्स है, और फिर अंदर थिक वॉल्ड जाइलम सेल्स मौजूद है, यानी ये वेस्कुलर टिश्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है। मेसोफिल वाला सारा पार्ट जो है वो बना रहा है ग्राउंड टिश्यू, जिसमें एयर कैविटी यानी कि स्पेसेस भी मौजूद हैं, ठीक है। फिर लोअर एपिडर्मिस है और उसमें स्टोमेटा मौजूद है। अब आपको स्टोमेटा का डिफरेंस भी अगर आप देखें तो आइसोबाइलेटरल लीफ में ऑलमोस्ट आपको अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस के अंदर जो है वो स्टोमेटा नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये प्लांट्स इनकी बायोफिशियल लीफ में लोअर एपिडर्मिस में ही ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर जो है वो करना है। दोनों डायग्राम्स आपने सेक्शन कटिंग वाले जो प्रोसीजर है उसके साथ ड्रॉ करनी है, और दोनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब भी सेक्शन कटिंग लीफ की आती है तो फिर ये डिफरेंस वैसे वाइवा वॉइस में भी पूछ लेता है और फिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। फिर हम चैप्टर 20 देखते हैं स्टेम, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है स्टेम का। ऑब्वियसली हमने, क्योंकि इसमें एनाटॉमी करनी है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हम डाइकॉट स्टेम की पढ़ेंगे, सनफ्लावर, ठीक है। थिक स्टेम होते हैं, हेलियंथस एनस आपको पता है सनफ्लावर का नेम है। उसकी सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जिसमें फ्लैटेंड सेल्स मौजूद हैं। आउटर वॉल उसकी क्यूटिन से बनी होती है, क्यूटिनाइज्ड है, क्यूटिकल मौजूद होती है, जबकि बाहर जो है वो मल्टी सेलुलर हेयर भी मौजूद होते हैं ऑन आउटर सरफेस। स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं, जबकि सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। कॉर्टेक्स है उसके बाद, जिसमें पहली हाइपोडर्मिस है, आउटर मोस्ट पार्ट है कॉर्टेक्स का, जिसमें कॉलन काइमा सेल्स मौजूद हैं, क्लोजली पैक होते हैं, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद नहीं होती। जर्नल कॉर्टेक्स है जिसमें हाइपोडर्मिस
सेल्स कॉमन है, इनमें स्पेसिस मौजूद होती हैं। फिर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स का ही पोर्शन है, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, ठीक है। इसमें जो है वो बैरल शेप सेल्स मौजूद होते हैं जो टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, और इसमें स्टार्च ग्रेन्स मौजूद होते हैं, इसे हमें स्टार्च शीट भी कहते हैं। डाइकॉट स्टेम की ये डायग्राम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में ड्रॉ करने के लिए आती है, आपने इसे सेक्शन कटिंग वाले प्रोसीजर में ही ड्रॉ करना है डाइकॉट स्टेम के नाम से, ठीक है। उसकी एनाटमी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपने ज़ुबानी ड्रॉ करनी होती है, लेबल डायग्राम जस्ट प्रैक्टिकल में। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर है, एपिडर्मिस में से बाहर की तरफ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ठीक है, मल्टी सेलुलर हेयर है। उसके नीचे आपको कॉर्टेक्स में कॉलनकाइमा सेल्स और देन पैरेनकाइमा सेल्स की लेयर नजर आ रही है, ये कॉर्टेक्स है। फिर सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस की है, ओके। एंडोडर्मिस के नीचे आपको स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की एक लेयर नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली अ पेरिसाइकिल, ठीक है। उसमें फिर नीचे आपको फ्लोएम नजर आ रहा है, फ्लोएम के नीचे अब ये देखें शुरू हो गया स्टील वाला पार्ट, वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट हो गया। तो पेरिसाइकिल बाहर स्क्लेरेनकाइमा की लेयर है, उसके बाद जो है वो अंदर आपको फ्लोएम नज़र आ रहा है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम के सेल्स अंदर मौजूद हैं, इसे मेटाजाइलम लिखा हुआ, थिक वॉल्ड सेल्स हैं। दरमियान में आपको रिंग स्ट्रैंड्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली अ कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। फिर मेटाजाइलम के नीचे आपको कुछ पैरेनकाइमा सेल्स नजर आ रहे हैं जिन्हें वुड पैरेनकाइमा कहते हैं, और लास्ट पर अंदर वाली साइड पर पिथ है। ये तो राउंडेड स्ट्रक्चर ही नहीं, ये लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है। अगर आप राउंडेड स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सर्कल में आपको सारी बाहर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर सारी कॉलनकाइमा सेल्स की लेयर, फिर पैरेनकाइमा सेल्स, फिर एंडोडर्मिस की लेयर यानी कॉर्टेक्स ओवरऑल नज़र आएगी। फिर उसके अंदर आपको रिंग्स की फॉर्म में, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर रिंग बना हुआ है, लेकिन हाफ रिंग है, पूरा कंप्लीट नहीं है, तो उसमें आपको ये स्क्लेरेनकाइमा पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम और वुड पैरेनकाइमा सेल्स नजर आएंगे, और बिल्कुल सेंटर में आपको पिथ नजर आएगी। ये जो सारे वेस्कुलर टिश्यूज है ये रिंग की फॉर्म में मौजूद होंगे, ठीक है, बंडल्स इनके। पेरिसाइकिल वेस्कुलर टिश्यूज और एंडोडर्मिस के दरमियान में होती है, एक्चुअली ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो कि ऑल्टरनेट करते हैं पैरेनकाइमा सेल से, हेटेरोजीनस टिश्यूज हैं। फिर वेस्कुलर बंडल्स हैं जो कॉन्जॉइंट हैं, कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही बंडल में मौजूद है, कोलेटरल का मतलब जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर मौजूद है, और ओपन है यानी वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो उसमें मौजूद है, ठीक है। और ये रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होता है, और देन सेंटर में पिथ है जो राउंडेड लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं, और ये पिथ बनाते हैं, ठीक है। फिर मोनोकॉट स्टेम की बात करें, मेज़ है उसमें जिया मेज़, ठीक है, मकई के अंदर, क्योंकि जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं, गंदम, चावल, मकई, बाजरा, जवार, ठीक है, ग्रासेस जितनी भी हैं सारी मोनोकॉट हैं, जबकि बाकी जो है वो डाइकॉट स्टेम में आती हैं। तो मोनोकॉट स्टेम में आपको ग्रास ही दी जाएगी सेक्शन कटिंग के लिए, और उसमें आपको हेलियंथस एंड सनफ्लावर ही दिया जाता है डाइकॉट स्टेम की सेक्शन कटिंग अगर दी जाए तो मोनोकॉट स्टेम में भी अगेन बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की ही बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है जिसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इसके अलावा क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है, एपिडर्मल हेयर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। यह स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ओवरऑल मोनोकॉट स्टेम का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर मौजूद है, फिर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की एक लेयर मौजूद है, फिर आपको नजर आते हैं ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। फिर आपको सेंटर में जो है वो बंडल्स नज़र आ रहे हैं, डैट इज़ एक्चुअली अ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में अगर आप देखें सबसे बाहर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, फिर उन्होंने आपको कुछ शो किया है क्रस्ट फ्लोएम की फॉर्म में, फिर फ्लोएम है, फिर मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है जो कि सेकेंडरी डिवीजन के बाद बनी है, कुछ कैविटीज़ मौजूद हैं, और देन अगेन लोअर साइड पर स्क्लेरेनकाइमा सेल है। क्रस्ट फ्लोएम आपने पढ़ा था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो नए सेल्स बन रहे होते हैं, वो बाहर की तरफ पुश करते हैं सेल्स को, जिससे कुछ फ्लोएम के या जाइलम के सेल क्रश हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्रश फ्लोएम का नाम देते हैं अगर फ्लोएम के सेल क्रशिंग हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, इसी तरह सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होते हैं आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। पहले प्राइमरी ग्रोथ होगी फिर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। फ्लोएम जो है वो यहाँ पर अगेन मौजूद है जाइलम के अपर साइड पर, और फ्लोएम के अंदर आपको
सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों नजर आ रहे हैं, और पैरेन्काइमा सेल जहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा वो एब्सेंट है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना मेन पॉइंट्स में। मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मस आउटर मोस्ट है, डाइकोट स्टेम में एपिडर्मस ही आउटर मोस्ट है। मोनोकॉट में सिंगल लेयर ऑफ सेल है, कंपैक्टली अरेंज सेल्स जो क्यूटिनाइज्ड है, शूट हेयर एब्सेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, फंक्शन इनका काम है। डाइकोट स्टेम में ये सिंगल लेयर होती है, अरेंज सेल्स होते हैं इसमें, कंपैक्टली अरेंज सेल, हैवीली क्यूटिनाइज्ड है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, और बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स ट्राइकॉम हेयर वगैरह मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स में देखें 2 to 3 लेयर आपको स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की नज़र आती हैं। फिर एक रीजन है पैरेन्काइमा सेल का, हाइपोडर्मस बनाता है, इसके नीचे आपको पैरेन्काइमा सेल्स और नज़र आते हैं लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, पैरेन्काइमा सेल्स को इंटरप्ट किया हुआ है स्टोमेटल रीजन्स ने, ठीक है, स्टोमेटल रीजन के नीचे इन सेल्स ने, तो यानी कि स्टोमेटल रीजन के नीचे कुछ सेल्स मौजूद हैं जो इंटरप्ट हो रहे हैं पैरेन्काइमा सेल से। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है ना एक्चुअली सारी लेयर बना रहे हैं, तो उसमें बीच में पैरेन्काइमा सेल्स भी मौजूद हैं जो एक अलग से लेयर बना रहे हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। फिर कॉर्टेक्स में ग्राउंड टिश्यूज़ ही मौजूद हैं। डाइकोट स्टेम में अगर आप देखें तो उसमें हाइपोडर्मिस है जो कॉलनकाइमा से बनी है, जिसका काम सपोर्ट देना है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है इसमें, फोटोसिंथेसिस भी ये कर सकते हैं। हाइपोडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर नजर आ रही है, वो भी क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। डाइकोट स्टेम में उसका काम स्टोरेज भी है, फोटोसिंथेसिस भी है, और कंडक्शन ऑफ वाटर फूड भी है। अच्छा, जबकि मोनोकोट स्टेम में फिर उसके नीचे आपको पेरिसाइकिल भी नजर आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स मौजूद हैं पैरेन्काइमा के अंदर, यानी पैरेन्काइमा सेल्स ने ही क्लोरोप्लास्ट कंटेन किया हुआ है, और एंडोडर्मिस जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है। डाइकोट में एंडोडर्मिस भी मौजूद है, जिसे हम स्टार शीट कह रहे थे, बैरल शेप सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। स्टील की बात करते हैं तो स्टील मोनोकोट स्टेम के अंदर थ्रू आउट जो है वो मौजूद है। इसके अलावा उसमें स्टील डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते आपके स्टील कहाँ है और पिथ कहाँ पर तक हैं, उनके सेल्स किस तरह के हैं। फिर सम टाइम सेंटर ऑफ स्टेम जो है उसमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है, वो सेंटर ऑफ स्टेम ऑक्यूपाई नहीं करता वेस्कुलर बंडल को, ना ही उनमें पैरेन्काइमा, बल्कि वहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स की जगह पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जो अर्ली स्टेज में ड्राई अप होकर डिसअपेयर हो जाते हैं, इसका होलो स्टेम बन जाता है ग्रासेस का, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो है वो इनर एंड पर होंगे, ठीक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। जाइलम जो है वो इनर एंड होगा और फ्लोएम जो है वो बाहर वाली पेरिफेरी साइड पर जो है मौजूद होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगा, यानी ओपन स्टेम नहीं है, ठीक है। स्टील की बात डाइकोट में करें तो इसमें पेरिसाइकिल भी है, वेस्कुलर रीजन भी और पिथ भी मौजूद है, ठीक है। पेरिसाइकिल जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई एक लेयर होगी। फिर हम वेस्कुलर बंडल में देखें तो डाइकोट स्टेम में जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद है, बीच में कैम्बियम की लेयर भी मौजूद होती है, कुछ मेडुलरी रेज भी होती है, ठीक है। मोनोकोट स्टेम में बंडल शीट भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जाइलम जो है वो वेसल में और वुड पैरेन्काइमा सेल कंसिस्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। जाइलम वाई शेप्ड होता है, इनमें मेटाजाइलम स्मॉलर एनुलर या वेसल लाइक हो सकता है, स्पाइरल वेसल्स हो सकते हैं इसमें प्रोटोजाइलम के अंदर, ठीक है। यानी दोनों जाइलम में मेटा और प्रोटोजाइलम, तो मेटाजाइलम पिटेड वेसल्स के साथ है, जबकि प्रोटोजाइलम स्मॉलर एन्यूलर और स्पाइरल वेसल्स के साथ है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल भी बाहर वाली साइड पर ज़्यादा होते हैं पेरिफ्री पर, देन इनसाइड यानी उसके सेल्स की अरेंजमेंट इस तरह की है। और डाइकोट स्टेम में जाइलम जो है वो प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम दोनों है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनेगा सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों मौजूद हैं, ठीक है। देन दो पार्ट्स में हमारा पहले प्रोटोजाइलम बनता है फिर मेटाजाइलम बनता है। जाइलम में ट्रेकीड वेसल फाइबर जाइलम पैरेन्काइमा मौजूद है, बाद में ये ट्रेकियरी एलिमेंट हैं जो स्पाइरल एन्यूलर हैं, जबकि ट्रेकी एलिमेंट जो सेकेंडरी जाइलम के हैं वो पिटेड होते हैं। कैम्बियम मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट है, डाइकोट स्टेम में कैम्बियम मौजूद होता है, कैम्बियम रिंग की फॉर्म में मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर बनाता है ये, ठीक है। मेडुलरी रेज भी यहीं पे मौजूद होती हैं। पिथ्स जो है वो सेंटर में मौजूद है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, और पैरेन्काइमा सेल से बनी मोनोकोट स्टेम में पिथ जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं की जा सकती। फिर हम चैप्टर
मूव करते हैं, दैट इज़ रूट। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है रूट का। इसमें भी एनाटॉमी हम सबसे पहले डाइकॉट रूट यानी कि सनफ्लावर की देखते हैं। एपिडर्मिस बाहर मौजूद है, इसको हम एपिब्लेमा भी कहते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर है। फिर यहाँ से बाहर की तरफ कुछ आउट ग्रोथ्स हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं, जो निकलती हैं। इनका काम वाटर एब्जॉर्प्शन है, मिनरल एब्जॉर्प्शन है। स्टोमेटा जो है वो इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, रूट के अंदर। फिर कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है ये एपिब्लेमा के नीचे एक लेयर है थिन वॉल्ड सेल्स की, लूजली अरेंज होते हैं इसमें अगेन पैरेन्काइमा सेल्स, और लार्जर नंबर ऑफ स्पेसिस मौजूद होती हैं इनमें। स्टार्च ग्रेन्स ये स्टोर कर लेते हैं। फिर एंडोडर्मिस की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर कंपैक्टली अरेंज बैरल शेप सेल्स होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद हैं इसमें। फिर वाटर लाइट जैकेट जो है, वाटर टाइट जैकेट मौजूद होती है सेल्स की लेयर, जो कि स्टील के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। स्टील में पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल दोनों आते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें पेरिसाइकल की तो वो पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर है, ठीक है, और इनर साइड में मौजूद है एंडोडर्मिस के, और लेटरल रूट उससे निकल रही होती है। वेस्कुलर बंडल 4 इन नंबर हैं जो रिंग के फॉर्म में अरेंज हैं। जाइलम फ्लोएम जो है वो अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे को। जाइलम कॉनिकल शेप्ड होता है, ठीक है, और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मौजूद होता है। समटाइम्स स्टार शेप वेस्कुलर बंडल एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिकीड्स और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा फाइबर एब्सेंट है। यह डायग्राम है डाइकॉट रूट की, इसमें आप देख लें एपिडर्मिस, रूट हेयर, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सेंटर में जाइलम फ्लोएम है। फ्लोएम बाहर है, जाइलम जो है वो ऑल्टरनेट कर रहा है, फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे को ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम है, और देन सेंटर में पिथ एग्जिस्ट कर रही है। तो मोनोकोट रूट में अगर हम देखें तो यहाँ पर एपिब्लेमा की एक लेयर है जो आउटर मोस्ट है, इसमें पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद है, टाइटली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं, रूट हेयर प्रेजेंट है, स्टोमेटा एब्सेंट है। ये डायग्राम है इसकी, ठीक है, जिसमें अगेन रूट हेयर्स मौजूद हैं, एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स एंड लेयर सेम, बस जाइलम फ्लोएम में आप डिफरेंस देख सकते हो। में जाइलम जो है वो सेंटर में और फ्लोएम जो है वो साथ साथ मौजूद है, जबकि बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको पिथ की जो है वो सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे मौजूद है। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। कोलेनकाइमा और सेल्स भी इवन मौजूद होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा फिर एंडोडर्मिस हैं जो वेल डेवलप हैं, बैरल शेप सेल्स हैं। स्टील एक्टिनो स्टील है प्रोटोस्टील में। पेरिसाइकल जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल है जो कि एंडोडर्मिस के नेक्स्ट मौजूद है, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई है। वेस्कुलर बंडल मौजूद हैं जिसमें पिथ भी सेंटर में है। जाइलम जो है वो एक्सआर अरेंजमेंट शो कर रहा है, जिसमें मेटाजाइलम पिथ की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर वाली साइड पर है, पेरीफ्री पर। फ्लोएम जो है वो स्मॉल पैचेस की फॉर्म में ऑल्टरनेट कर रहा है जाइलम को। चीफ ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स उसमें मौजूद हैं, और पिथ जो है वो एक्चुअली स्टील के सेंटर में पैरेन्काइमा सेल्स की एक लेयर है जिनमें बेसिकली स्टार्च ग्रेन्स मौजूद हैं। कंपैरिजन की बात करें मोनोकोट और डाइकोट, तो मोनोकोट जो है वो सिंगल लेयर सेल की बना रही है एपिडर्मिस, जिसमें स्टोमेटा नहीं होते, कंपैक्टली थिन वॉल्ड अरेंजमेंट है। डाइकोट रूट जो है वो उसमें एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, इलोंगेटेड क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं, थिन वॉल्ड हैं। रूट हेयर जो है वो डेवलप होती है फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। फिर एक्सोडर्मिस मौजूद है जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल है मोनोकोट में, ठीक है। थिन एक्सोडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है बिलो द एपिडर्मिस, जबकि डाइकोट में वन टू मैनी लेयर्ड एक्सोडर्मिस मौजूद हो सकती है। फिर मोनोकोट रूट के अंदर कॉर्टेक्स मैसिव है, थिन वॉल्ड सेल से मिलकर बनी है। स्टार्च ग्रेन मौजूद हैं कॉर्टिकल सेल में। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कॉमन है। डाइकोट के अंदर मैनी लेयर्ड कॉर्टेक्स है, अगेन थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी है विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है वो बैरल शेप सेल्स हैं जो कंपैक्टली अरेंज्ड है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद हैं, जबकि डाइकोट रूट के अंदर एंडोडर्मिस यूनिसेरिएट है, अगेन कैप्सेरियन स्ट्रिप्स मौजूद हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तो ये आपने जस्ट मेन ब्रीफ पॉइंट्स कर लेने। पेरिसाइकल सिंगल लेयर्ड है। मोनोकोट में थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं, जबकि रूट के अंदर मोनोकोट रूट में पेरिसाइकल जो है वो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए हैं, और आउटर बाउंड्री जो है वो प्राइमरी वेस्कुलर सिलेंडर की
बना रहे हैं, ठीक है। मैनी लेयर्ड भी ये हो सकते हैं। फिर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग स्टैंड है जाइलम फ्लोएम के, फ्लोएम जो है पेरीफ्री पे, जाइलम जो है वो सेपरेट स्टैंड की फॉर्म में मौजूद है। बीच में आपको पिथ नज़र आती है जो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बनी है, जबकि डाइकोट रूट में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हैं। फ्लोएम अगेन पेरीफ्री पे, जाइलम इनर साइड पर स्टार शेप्ड है, जबकि सेंटर इज़ नॉट इफ़ द सेंटर इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड कोर ऑफ जाइलम पिथ इज प्रेजेंट, ठीक है। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है, ठीक है। तो जाइलम इसमें एक्स आर्च है मोनोकॉट रूट के अंदर, जो प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा उसमें, जबकि उसमें प्रोटोजाइलम जो है वो एनुलर स्पाइरल वेसल्स की फॉर्म में मौजूद है। मेटाजाइलम जो है वो पिटेड वेसल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करें डाइकोट रूट। फ्लोएम स्टैंड में सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट के अंदर, और डाइकोट में पैरेन्काइमा, यही सारी चीज़ें मौजूद हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा डाइकोट रूट में पैरेन्काइमा टिश्यूज़ भी मौजूद हैं जाइलम और फ्लोएम स्टैंड्स के सेंटर में। तो ये ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर। यूनिफेशियल और बायफेशियल लीफ में देखा ना कि सेल्स का डिफरेंस है, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स बायफेशियल लीव्स में मौजूद होते हैं, जबकि यूनिफेशियल में आपको सिर्फ पेलिसेड मीजोफिल सेल्स ही नज़र आते हैं थ्रू आउट ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर। इसी तरह डाइकोट मोनोकोट स्टेम में आपने देखा कि वेस्कुलर बंडल जो है डाइकोट स्टेम में रिंग की फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ है, ठीक है, जिसमें जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम मौजूद है। लेकिन जो मोनोकोट स्टेम है उसके अंदर ये स्कैटर्ड होते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। थैंक यू सो मच।